भारत लेगा बदला, ये तो बिल्कुल तय है। जिस तरह से अभी आतंकी का घर जमीन दोस्त किया गया है, उसके बाद आपको बता दें लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपिया के कई गांव ऐसे हैं जहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपको बता दें 200 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि वो लोग जो आतंकियों के मददगार थे उनको भी अब चिन्हित किया जा रहा है। एक्शन लगातार जारी है आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को ये बताने के लिए कि कैसे घरों को जमींदोज किया जा रहा है। कोई आतंकी नहीं बचेगा, कोई गुनहगार नहीं बचेगा जिसने उन निहत्तों पर हमला किया, जिन्होंने उनके घर को उजाड़ दिया। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शोपिया में कैसे सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, वहां पर जितने भी गांव हैं वहां पर ये सेना का सर्च ऑपरेशन है। अनामिका, एक एक घर में जाकर तलाशी हो रही है। तो शोपिया के कई गांव में मेगा सर्च ऑपरेशन जारी है। पैरामिलिट्री के जवान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं और केवल शोपिया ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अनामिका सिंघाली इस वक्त श्रीनगर लाल चौक से हमारे साथ जुड़ी हैं, विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, लगातार तस्वीर आप पहुंचा रही हैं, लोगों से तो बात कर रही हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। किसी एक जगह तक ये ऑपरेशन सीमित नहीं है, बल्कि शोपिया, पहलगाम, अलग अलग जगहों पर, अनंतनाग हम देख रहे हैं लगातार ऑपरेशन जारी है। देखिए, आज सुबह से ही जो हमें एक्शन है देखने को मिला, जहां पे बांदीपुरा में जिस तरीके से मुठभेड़ हुई, उसके बाद से जो लश्कर का कमांडर था अल्ताफ, उसको यहां पे ढेर कर दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए बाकी अलग अलग हिस्सों की, तो वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शोपिया में, कुपवाड़ा में, बाकी जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खासतौर पर पहलगाम के जंगलों से लगे हुए जो आसपास के इलाके हैं, खास फोकस वहां पर है, क्योंकि जिस तरीके से जंगल का जो इलाका है पूरा का पूरा 35 किलोमीटर का बड़ा जंगल है, वो जो उसके आसपास के जो छोटे छोटे गांव है वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्राल में जिस तरीके से जो था आतंकवादी, उसके घर को यहां पे ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। तो कई ऑपरेशंस यहां पे एक साथ चल रहे हैं। सेना प्रमुख की मौजूदगी है श्रीनगर में आज, और वो पहलगाम जाने भी वाले हैं। सेना प्रमुख की मौजूदगी के साथ साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी है, उसको देखते हुए, सिक्योरिटी की बात करते हुए, सर्च ऑपरेशन की बात करते हुए, जो आतंकियों ने जिस तरीके से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था, उनके लिए अब सेना काल बन के उतरी है मैदान में, क्योंकि अलग अलग जिलों में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जंगलों में भी तलाशी की जा रही है। और बहुत हद तक मान करके चलिए कि जिस तरीके से सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है अपना, बहुत जल्द ऐसी खबर भी आएगी जब आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल 200 लोग ऐसे हैं जिनको यहां पे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ये 200 लोग ऐसे हैं जो कि बॉर्डर इलाकों से लगे होते हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित के पास। सुमित, आज सुबह से ही एक्शन तेज है सेना की ओर से। सेना प्रमुख भी मौजूद है श्रीनगर में, आप जहां पे मौजूद है वहां पे कैसी हलचल? देखिए, सेना प्रमुख जो है वो कुछ ही देर के बाद इस वक्त जो बैसारन घाटी है वहां पर पहुंचने वाले हैं, और बैसारन घाटी का जो रास्ता है वो हमने यहां पर तय किया है। उस रास्ते को हम यहां पर आपको दिखाएंगे, और वो भी रास्ते जिनको बताया जा रहा है कि जिन रूट्स का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी आपको होगी कि बैसारन घाटी को इस वक्त एक बार फिर से पूरी तरह से खाली यहां पर करा दिया गया है। और मेरे सहयोगी विजय इरफान आपको वो तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि जो लोकल इनपुट्स हैं, जिनसे जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो संभावित रूट कौन सा था जिसके जरिए एंट्री की गई, और उस रूट पर हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने उन रास्तों को अपने दर्शकों को दिखाने की यहां पर कोशिश की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा जंगल है, जिन लोगों से हमने लोकल इनपुट्स के जरिए बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा जंगल है, इसमें ये देखिए, ये पूरी फेंसिंग कर उसे क्लोज करने की कोशिश जो है वो यहां पर की गई है। और यहां पर जो है जो पूरी ये फेंसिंग है, इसे काटकर इसी का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया। और आज हमने उस रूट पर चढ़ने की जो है वो यहां पर कोशिश की है, जिसके जरिए हम आपको ये दिखा सके कि इस जंगल में आखिर उन आतंकियों के लिए कितना आसान है। जरा इरफान इधर दिखाइए, ये वो रूट है। जरा इरफान धीरे धीरे आगे आइए। ये वो रूट है जिसका संभावित तौर पर इस्तेमाल किया गया, और जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सेफ पैसेज था, क्योंकि अमूमन जो पूरी घाटी है उसे पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो यहां पर कड़ी है। लेकिन यहां पर से जो लोग हैं वो इस घाटी का, इस रास्ते का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जो बड़ी जानकारियां अभी सामने आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि इन रूट्स को लोकल जो लोग हैं सिर्फ वही समझते थे, और इसके लिए जो स्थानीय ये जो आतंकी बताया जा रहा है आसिफ, जिसके आज घर पर बड़ी कार्रवाई
हुई और आदिल जिसके घर पर बड़ी कार्रवाई हुई, उनकी तरफ से इसकी पूरी रेकी की गई थी उस जो पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं उनके लिए, और उन्हें ये सारे इनपुट्स यहां पर दिए गए थे। एक मिनट, जरा मैं तारों को जरा क्रॉस करने की कोशिश करता हूं। हालांकि यहां पर पूरी जो फेंसिंग है थोड़ा आगे से मैं क्रॉस करने की कोशिश करूंगा और मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो हाइड आउट्स भी, अगर इरफान को थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि यहां से एंट्री नहीं हो सकती है बिल्कुल। इरफान जरा धीरे से आइए। ये देखिए, यहां मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो ये बताती है। देखिए, जो यहां पर देवदार के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये उन आतंकियों के लिए बहुत सेफ पैसेज बने हैं जहां पर वो अपने आप को छिपा सकते थे। हमने कल भी उन हाइडआउट्स को भी दिखाया था जिनकी मदद आतंकियों की तरफ से यहां पर ली गई है, और इसीलिए इस ओपन जंगल से भागना उनके लिए बहुत आसान था। और इसी रूट का इस्तेमाल जो है वो करते हुए, इन रूट्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो आतंकियों की तरफ से खुद को बचाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था, ये बिल्कुल वैसा ही था। और इसीलिए अब जो जानकारियां आ रही हैं कि वो पूरे जो ऑपरेशन की ट्रेनिंग है, इस पूरे हत्याकांड की जो ट्रेनिंग है, वो यहां पर इस वक्त जो है वो आतंकियों को दी गई थी और कैसे अंजाम यहां पर देना है। और मैं थोड़ा सा और देखिए, यहां से क्योंकि हम जो है नॉर्मल सिविलियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इन रास्तों पर चढ़ना लगभग नामुमकिन जैसा है, लेकिन उन आतंकियों की पूरी ट्रेनिंग जो है वो यहां पर होती है। इरफान थोड़ा आराम से, आप रुके रहिए, सिर्फ कैमरे को जूम करके दिखाइए। ये देखिए, ये जो पूरा ट्रैक है, इस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। और कल माफ कीजिए, जिस दिन ये हमला हुआ, उस दिन जब जो लोग वहां से भाग रहे थे, उन्हें वो यहां पर लगातार गिर रहे थे, लगातार उन्हें चोटें लग रही थी, और इसीलिए वो अपने आप को बचाने में नाकामयाब रहे। लेकिन आतंकियों के लिए ये पूरे ट्रैक्स हैं, क्योंकि पीओके के अंदर जो आतंकी जो कैंप चलाए जाते हैं, उनमें उनको खास तौर पर इस तरीके के रास्तों को इस्तेमाल करने की पूरी ट्रेनिंग दी जा सकती है। अगर इरफान थोड़ा धीरे आप ऊपर आ सकते हैं तो दिखाइए। अब मैं आपको लगातार वो पूरा पैसेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये चारों तरफ 360 डिग्री दिखाता हूं मैं आपको। यहां से देखिए, इधर से आप शुरू करेंगे और चारों तरफ लगभग एक जैसा पैटर्न है। अगर कोई भी इन जंगलों के अंदर घुसकर खुद को छिपाने की कोशिश करे तो वो बेहद आसानी से, सिर्फ लोकल जो लोग हैं उनके अलावा इन पैसेजेस को सिर्फ वही जानते हैं जो आतंकी, जिन्होंने लगातार यहां पर जो है पूरी तरह से ट्रेनिंग ली हो। और देखिए, अगर मैं इस बड़े दरख्त को आपको दिखाऊं, जिन देवदार के पेड़ों को हम दिखा रहे हैं, ये किसी भी आतंकी के लिए एक सेफ पैसेज जो है वो हो सकता है, एक सेफ हाइड आउट यहां पर हो सकता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल हमारे तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए है कि कैसे उन आतंकियों को स्पॉट किया जाए। 35 किलोमीटर लंबा जंगल है, ये इतनी दूर का जो एरिया है। एक बार फिर से कैमरा घुमाइए। ये आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा नीचे बैठकर आपको दिखाएं इरफान, कि अगर आप नीचे से पूरा दूर तक देखेंगे तो वहां तक आपको दिखेगा कि आखिर कितना घना जंगल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 35 किलोमीटर का पूरा एरिया है। कुछ देर पहले जब हम ग्राउंड पर जो प्लेन एरिया है वहां पर मौजूद थे, वहां पर भी, क्योंकि इस पूरे जंगल के अंदर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो 10 एजेंसियां कर रही हैं। जो 10 टीमें इस वक्त बनाई गई हैं, सीआरपीएफ की, एसओजी की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो तकरीबन 10 टीमें हैं। और उन्हीं के लिए, क्योंकि ऊपर से जो बैसारन घाटी है वहां से लेकर और ग्राउंड प्लेन एरियाज जो अनंतनाग का पूरा एरिया है, त्राल का जो पूरा एरिया है, वहां से इसकी पूरी शुरुआत हुई थी।